हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ सीधे पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। गिरिराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पे। पहला सवाल ये कि सांप कौन है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि सांप घर में घुस गया है? देखिए देवेंद्र जी, मैंने सांप नहीं कहा है, मैं याद दिलाया हूँ लालू जी के लड़के तेजस्वी यादव को कि आपके घर में सांप घुस गया, क्योंकि लालू जी के ट्वीट को ही हमने कोट किया है कि लालू जी ने कहा था ये सांप है और हर 2 साल पर केचुआ छोड़ता है, चमड़े को छोड़ता है। मैंने केवल याद दिलाया है तेजस्वी यादव जी को, मैंने केवल याद दिलाया है। लालू जी ने कहा था, वो पत्र भी मैंने ट्वीट किया है कि ये गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने में तेज है। मैं केवल याद दिलाया। ये अफसोस हो रहा है क्या? और दिल से बताइएगा, जुबान से नहीं, दिल से समझ के बताइएगा कि क्या ये अफसोस हो रहा है कि जिस सांप का उदाहरण दिया जा रहा है उसको आप लोगों ने दूध पिलाया? देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, हमने तो इनको नेता बनाया। जब इनके पास 36 थे और मेरे 63 थे, उस समय भी माना। और जब 2020 के चुनाव के पहले माननीय अमित शाह जी ने डिक्लेयर किया कि मेरा नेता नीतीश कुमार होंगे, और रिजल्ट जब उल्टा आया 43 जदयू को नीतीश कुमार को और 74 बीजेपी को, तो भी हम उनको नेता माने। ये तो लालू जी ने जो कहा वो मैं केवल कह रहा हूं कि आज चेहरा उनका उजागर हो रहा है, क्योंकि महत्वाकांक्षा जब सर पे नाचता हो, जब महत्वाकांक्षा सर से ऊपर उठ करके बोलने लगे। 2010 में क्या हुआ था? हमने तो इन्हें नेता बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, ये गर्व से कहूंगा। इनके मन में ये जो डिनर नरेंद्र मोदी जी का कैंसिल किया था, ये कोई फोटो था, बहाना, जैसे अभी कह रहे हैं अपमान। 2002 में नरेंद्र मोदी जी के गुजरात जाकर के तारीफ कर रहे हैं, ये था इनको लोगों ने, इर्द गिर्द के लोगों ने पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल, वो कान में गूंजते गूंजते रात को केवल पीएम मटेरियल ही उनको दिखाई देता था। लेकिन गिरिराज जी, एक चीज समझें, अगर आगे उस पर आएंगे, एक चीज सिर्फ ये बताइए कि आप लोग बार बार इस बात को कहते हैं और फैक्चुअली वो करेक्ट दिखता है, कम से कम भावना उसके पीछे चाहे जो हो, कि आंकड़ों में कम रहने के बावजूद आप लोगों ने उनको आगे किया। ये आप लोगों का उपकार तो नहीं हो सकता, कोई मजबूरी ही रही होगी ना जिसके चलते नीतीश कुमार पे बार बार भरोसा जताया आपने। या तो जनता के बीच मजबूरी थी कि वैसा कोई नेता आपके पास नहीं था, या आपके लीडरशिप का डिसीजन लेने में कमजोरी थी, कोई तो कमजोरी थी। देखिए देवेंद्र जी, आप पत्रकारिता करते हैं, इसका भी कोई एथिक है। हम राजनीति करते हैं तो राजनीतिक दलों का भी एक एथिक होता है, एक आचरण होता है। हमने नीति और नियत को एक रखा और उन्होंने नीति और नियत को फ्रीज में रख के चलते हैं, समय समय पर उसको बंद कर देते हैं। और आगे का चेहरा, हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, हम किसी को भी नेता मान सकते थे, लेकिन हमने राज्य की जनता, देश के सामने वादा किया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। और मैंने कहा कि आज नहीं, जब पहली बार 63 और 36 थे तब भी और आज भी हमने अपने किए गए वचनबद्धता को हमने पूरा किया। हमारी कोई मजबूरी और नहीं थी। वो निर्णय गलत था, ये अफसोस तो हो रहा होगा ना कि आप लोगों ने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया। देखिए, राजनीति में कोई निर्णय गलत सही समय पर होता है। हमने सही किया। आज बिहार की जनता हमें नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को धोखा दिया। आज कोई नहीं कह सकता, हमें पलटू राम कोई नहीं कह सकता, हमें धोखेबाज कोई नहीं कह सकता। इसलिए हमारा मॉरल हाई है पार्टी के एक एक वर्कर का, गांव से लेकर के शहर तक। लेकिन इसलिए हम
अपने ये मोरल रास्ते कैसे पर हाई सही। रहेगा? परसों और कल सुबह तक आपके बहुत सारे नेता नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे थे। एक सप्ताह पहले पटना में जो बैठक हुई, गृह मंत्री अमित शाह हों, जेपी नड्डा, इन लोगों की मौजूदगी में बैठक हुई, उसमें किस प्रकार से ये बताया गया कि नीतीश कुमार ही नेता रहेंगे गठबंधन के तहत। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मोरल तो आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत डाउन किया है, ये चिंता नहीं हो रही? न कार्यकर्ताओं का मॉरल डाउन किया, न कि उनकी तारीफ में कसीदे करे। मैंने जो देश और राज्य की जनता के सामने वादा किया था कि 2025 तक हम इनको नेता माने हैं, हमने नेता माना। इसमें कौन सा कसीदा पड़ रहे? नेता जब माना तो हम गाली देंगे कि नेता माना तो नेता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमें अपमानित किया गया, बीजेपी हमें अपमानित कर रही थी। अरे भाई, एक गांव की कहावत है, कल मैं कहा था, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी, कहीं पे निशाएं कहीं पे निगाहें। अगर इधर उधर की बात ना करें, अपमान की और आरसीपी की, मेन बात है अब नहीं तो कभी नहीं हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, जिसका देश में जगह खाली नहीं है। नीतीश कुमार की क्षमता को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो पीएम मटेरियल का सपना वो देख रहे हैं, किसी प्रकार में उसमें कोई दम होना चाहिए? दम है? हमने देखा उनकी क्षमता को देश ने देखा, राज्य ने देखा कि पहली बार 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जब हमसे अलग हुए तो लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं 2 सीट पर रह गए। आज भी चुनौती दे रहा हूं आपके माध्यम से, अगर नीति और नियत है, नैतिकता है, तो नीतीश कुमार लड़के दिखा दें, औकात पता चल जाएगा पीएम मटेरियल का। अपने अकेले मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, अब पीएम मटेरियल है। कल वो कह रहे थे कि दूसरे राज्यों में भी संभावना देखेंगे। पहले अपन बियाह ने सूरदास की बरतुहारी बिहार में कहावत है, पहले बिहार में तो कभी अकेले चुनाव लड़े नहीं, आज संभावना देख रहे हैं दूसरे राज्य में। पहले एक बार तो साबित कर दें, इतने साल मुख्यमंत्री रहे, एक बार साबित कर दें कि हम अकेले चुनाव लड़ करके कि हमारी ताकत है। कल अपने विधायकों की बैठक में गिरिराज जी जो कुछ उन्होंने कहा, बाहर भी आगे जो कुछ कहा कि जो चीज़ें हो रही थी जाहिर तौर पे विचारधारा को लेकर, जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ, जो एक आप लोग कहते हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स, वो लोग कहते हैं कम्युनलिज्म फैलाया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने अपने एक तरह से अपना दर्द जाहिर किया कि जो चीज़ें हो रही थी वो मुझे बर्दाश्त के बाहर था, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऐसा क्या कर रहे थे आप लोग? देखिए देवेंद्र जी, अगर मैं फिर वही कहानी 2010 की कहानी अगर आप सुन सकते हैं तो मैं सुना दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये नौटंकी है, क्योंकि कहानी वैसी ही हो गई है। एक बार फिर से सुना दीजिए। पहली बार मुख्यमंत्री कौन बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। उस समय अपीजमेंट और ये मुसलमानों के प्रति प्रेम उनका नहीं था क्या? नौटंकी था क्या? एक कहानी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब जनता पार्टी में हमारी सरकार टूटी थी तो कहा, एक बूढ़ा और बुढ़िया, नाम नहीं कहूंगा किसी जात का, उससे कई लोग, और वो 80 वर्ष से ऊपर, तो एक रात बूढ़े ने बुढ़िया को जगा के कहा कि उठो उठो। कहा क्या हुआ? तो कहा कि मैंने आज तक तुम्हारा गोत्र नहीं पूछा। बुढ़िया ने 4 तमाचा मारी, कहे रे बुढ़ा खंडास, मेरे साथ मेरी जवानी से खेला, नाती पोता हुआ, और आज तुम मेरा गोत्र पूछ रहे हो। आज उन्हें दिखाई दे रहा है मेरी संप्रदायिकता की नीति। ये इतने साल मुख्यमंत्री बने उस समय नहीं दिखाई दिया, फिर मुख्यमंत्री बने उस समय नहीं दिखाई दिया, हमने मुख्यमंत्री माना उस समय नहीं दिखाई दिया। ये बहाना है, ये बहाना है। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, रात में खटकता है कि मैं भी प्रधानमंत्री मटेरियल हूँ। कुछ लोगों ने उनके अंदर ये भर दिया है, उसी मटेरियल के कारण वो समय समय पर ये कर रहे हैं। आज भी मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, नीतीश बाबू, जैसे 2014 में बिहार की जनता ने आपको दिखा दिया आपका औकात,
फिर आप अकेले लड़के देखिए ना, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? कह दीजिए कि हम अकेले चुनाव, तब मैं समझूंगा कि आपकी नीति और नियत आपके साथ है, आपका लोकप्रियता है, आप 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। गिरिराज जी, 2005 से 2010 के बीच भी बिहार में आप नीतीश कुमार कैबिनेट में मंत्री थे और तब भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। उस समय नीतीश कुमार को बीजेपी जैसे हैंडल करती थी, अब की बीजेपी जैसे हैंडल करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की बीजेपी जैसे हैंडल करती है, क्या आपको उसमें कोई बदलाव लगता है? क्योंकि जेडीयू के लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर बहुत नाराज रहते हैं कि पहले बीजेपी के शीर्ष स्तर पर उनकी बात सुनी जाती थी, अब वैसा नहीं हो रहा। देखिए, ये सब बहाना है भाई। उस समय अटल जी अडवाणी जी थे, अभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं, और दोनों उनको सम्मान, इससे बड़ा सम्मान क्या देंगे नरेंद्र मोदी कि नीतीश कुमार को पब्लिकली उनकी तारीफ करे? और क्या चाहते हैं? माथा पर बिठा के रखे, 43 वाले को मुख्यमंत्री बना दिए, अब कैसा सम्मान चाहते हैं, कैसा व्यवहार चाहते हैं? ये सब कुछ नहीं है। न अमित शाह, न बीजेपी, न नरेंद्र मोदी, हम उनको प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री एक ही है, एक ही पद है, वो नरेंद्र मोदी। 2024 लोकसभा के लिहाज से गिरिराज जी बात करें तो जिस प्रकार से, ठीक है कि आप कह रहे हैं कि अकेले लड़े, पता चल जाएगा, 2014 का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि अकेले नहीं हैं, 7 दल उनके साथ हैं। लोकसभा में चुनौती रहेगी अगले लोकसभा में? देखिए, राजनीति में तो चुनौती का सामना करना पड़ता है और निर्णय जनता करती है। हमारी चुनौती नहीं है, हम तो जनता के पास जाएंगे और जनता के सामने अपनी बात को रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि तेजस्वी जी के चाचा, पलटू चाचा, और तेजस्वी जी के पिताजी की सरकार, जिसे हम कुशासन की सरकार मानते थे, और व्यवस्था, ये सब अब नए परिभाषित होकर के जनता के बीच जाएगा। कल आपके बहुत सारे नेताओं के गिरिराज जी बयान हम लोग सुन रहे थे, हालांकि आपका बयान वैसा नहीं था, लेकिन बहुत सारे नेताओं के बयान ऐसे थे जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था, रोने धोने वाला अंदाज ज़्यादा दिख रहा था कि नीतीश हमें छोड़ के चले गए। आज ये धरना प्रदर्शन, ये कार्यकर्ताओं का मोराल बहुत नहीं गिराएगा, मनोबल नहीं गिराएगा? नहीं, एक चीज जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो गांव में बैठा हुआ बोलता है, वही गिरिराज बोलता है, वही जेपी नड्डा बोलता है, और किसी में रोने धोने का नहीं। हम में केवल एक ही है कि हम नीति और नियत को एक साथ लेके चलते हैं। इसीलिए जो लोग नीति और नियत को नहीं रखते, तो वहां तो थोड़ा अलग दिखेगा। नड्डा जी का, क्योंकि नड्डा जी का आपने नाम लिया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के उस बयान का वो लोग बहुत जिक्र कर रहे हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था कि विचारधारा के पे हम लोग रहे हैं तो क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएगी, हम ही लोग रहेंगे। देखिए, उन्होंने एक नीति के तहत पूरे देश का चित्रण किया। वो नीति क्या है? जो आज क्षेत्रवाद है वो परिवारवाद में है। उन्होंने उसी का उदाहरण देके पूरे देश को कहा, ये सब कुछ नहीं है भैया। रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ी खुट्टी, जाने का मन पीएम मटेरियल कहलाने के बाद रात में नींद नहीं आती है, तो कुछ ना कुछ तो बहाना जनता के बीच में चाहिए ना। हिंदू मुसलमान, तुष्टीकरण, राजनीति, ये सब अपना बोल रहे हैं, जनता जानती है। बिहार की सरकार जो कुछ कर रही थी, कर रहा है जी तेजस्वी यादव का भी। जी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को सलाह देना चाहेंगे क्या आप? हम कोई सलाह नहीं देते, उनको क्या सलाह दूंगा? यही नीतीश बाबू, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले यही नीतीश बाबू, हर तरह के आरोप को लगाने वाले, हम सलाह नहीं देंगे। सलाह तो जनता देखेगी, सजा देगी। अच्छा, बिहार की सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी, बस एक आखिरी सवाल, बिहार की सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी, क्या आपको लगता है कि विचारधारा के स्तर पे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जो कि ठीक नहीं थी, खासतौर पे सीमांचल के इलाके में? बिल्कुल, हमारे जैसे लोगों को तो बड़ा बुरा लग रहा था कि बिहार में 500 से ऊपर स्कूल, एक देश एक कानून लागू ना हो, शरिया का कानून लागू हो,
ये लालू जी के समय से चला, नीतीश जी के राज में फलते फूलते रहा और मंत्री केवल कहते रहे कि मैं देखूंगा, जांच करूंगा। अब मुझे ये नहीं कबूल है कि भारत के अंदर दो कानून चले। जी, आखिर में एक सवाल गिरिराज जी, क्या आज आप लोग जाएंगे क्या नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में? आगे तो देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक धरना का कार्यक्रम रखा है, वो देख लीजिए, उसके बाद आप राजनीतिक विश्लेषण कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना, यहाँ पर गिरिराज सिंह ने जबरदस्त हमला बोला है नीतीश कुमार पर। रंग बदलने में नीतीश कुमार गिरगिट को भी पछाड़ दे, नीतीश का असली चेहरा सामने आ गया, ये कहना है गिरिराज सिंह का। नीतीश को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया, लेकिन वो अब कहते हैं कि उनको सम्मान नहीं मिला। नीतीश को दिन रात सिर्फ पीएम मटेरियल सुनाई देता है, क्योंकि लोगों ने उनके कान भर दिए कि आप पीएम बन सकते हैं। तो गिरगिट कहा, और साथ ही साथ जो सांप वाला बयान था जिसमें कहा था कि सांप किसके घर में घुस गया है, तो सांप का जिक्र उन्होंने करते हुए लालू प्रसाद यादव की याद दिलाई कि किस तरह से लालू यादव ने कभी इसी शब्द का इस्तेमाल किया था नीतीश के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।